नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अक्टूबर महीने के आखिरी सप्ताह के यानी कि 23 से लगाए 31 अक्टूबर तक के कुल 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। देखिए, जो आपका वीकली करंट अफेयर का सेशन होता है, इसमें हम कुल वन लाइनर प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे सप्ताह में। और वो जो है मतलब उनकी पॉसिबिलिटी जो है ये सबसे ज़्यादा होती है एग्जाम में आने की। तो ये सभी करंट अफेयर बहुत ही सिलेक्टिव हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आपको जिस प्रश्न का उत्तर पता होगा कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। लास्ट में स्कोर बताइए कि 70 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु कुल 80,000 सरकारी स्कूलों में अभी हाल ही में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू किया है। तो देखिए, ये राज्य आपका है तमिलनाडु। और देखिए, जो आपका ये स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना है, तो ये योजना जो है ये ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के माध्यम से चलाई जाएगी। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया? आंसर बताते रहिएगा। देखिए, जो आपका ये पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक जो आत्मकथा है, तो इसका विमोचन किया है नंद किशोर सिंह ने। देखिए, नंद किशोर सिंह का शॉर्ट में नाम है एनके सिंह। और एनके सिंह के बारे में एक खास बात है कि वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तीसरा कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया? उत्तर बताइए। देखिए, ये देश आपका बांग्लादेश है। अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। और चौथा प्रश्न की केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो देखिए, ये राज्य आपका हरियाणा है। याद रखिएगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत जो आपका हरियाणा राज्य है, इसको भारत के 29 राज्यों, देखिए 29 राज्यों की ही सूची तैयार की गई थी, बाकी राज्यों को छोड़ दिया गया था। तो इन 29 राज्यों की सूची में हरियाणा पहले स्थान पर है। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में CSIR की दवाओं के परीक्षण के चरण के बारे में जानकारी देने के लिए शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल का क्या नाम है? तो देखिए, इस ऑनलाइन पोर्टल का नाम है क्योर्ड। और देखिए, आपका जो आपका ये CSIR है, ठीक है, तो CSIR का पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और CSIR के हेड वर्तमान में शेखर सी मंडे। और CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। छठवां की ओसिरिस रेक्स क्या है जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था? तो देखिए, आपका ओसिरिस रेक्स है, ये जो है एक स्पेस क्राफ्ट है। और ओसिरिस रेक्स का पूरा नाम क्या है? देखिए, इसका पूरा नाम है ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्सेज आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलित एक्सप्लोरर। ठीक है, और ये जो है एक नासा का स्पेस क्राफ्ट है। तो ओसिरिस रेक्स क्या है? नासा का एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि हाल ही में खबरों में देखा गया था। सातवां की किस महिला को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 चुना गया है? तो देखिए, ये महिला आपकी है डॉक्टर जैजिनी वर्गीस, इनको चुना गया है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020। आठवां की LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? बताइए जल्दी से। देखिए, जो आपके लुइस हैमिल्टन है जो कि एक फार्मूला 1 रेसर हैं, इनको जो है LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। और नौवां प्रश्न है कि हाल ही में किस IIT संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नाम का एक नया डायग्नोस्टिक परीक्षण किट जो है इसकी खोज की है? तो देखिए, इस कोविरैप नाम के नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है IIT खड़गपुर ने। 10वां की भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम चरण का सफलतापूर्वक हाल ही में परीक्षण किया? उत्तर बताइए। देखिए, जो आपका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग मिसाइल, ठीक है, इसका भी हाल ही में परीक्षण किया गया है। और इस मिसाइल का जो परीक्षण ये 22 अक्टूबर 2020 को सुबह 6:45 पर राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। 11वां की हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य क्षेत्र में पहली बार पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? बताइए।
देखिए ये राज्य आपका जम्मू कश्मीर है। याद रखिएगा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में पहली बार पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है। 12वां प्रश्न की हाल ही में तेलंगाना के किस पहले गृह मंत्री का हैदराबाद में निधन हो गया, बताइए। देखिए तेलंगाना के ये जो पहले गृह मंत्री थे जिनका नाम था नयानी नरसिम्हा रेड्डी, इनका भी हाल ही में हैदराबाद में निधन हुआ है। 13वां की हाल ही में किस जाने माने प्लेबैक सिंगर और अभिनेता का निधन हो गया, बताइए। देखिए ये जाने माने प्लेबैक सिंगर और अभिनेता थे केजे मोहम्मद। देखिए जो आपके केजे मोहम्मद है इनको जीरो बाबू के नाम से भी जाना जाता था। 14वां की वर्ल्ड स्नो लियोपार्ड डे यानी कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व हिम तेंदुआ दिवस को हम 23 अक्टूबर को मनाते हैं। देखिए जो आपका पहला विश्व हिम तेंदुआ दिवस था ये 23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। 15वां की हाल ही में किसे सैन मारिनो गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए जो आपका सैन मारिनो गणराज्य है यहाँ पर डॉक्टर नीना मल्होत्रा को भारत के अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। 16वां की इस व्यक्ति को सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं सुशील कुमार सिंघल। और 17वां की कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां सदस्य बन गया है। तो देखिए ये देश आपका अंडोरा है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां सदस्य बन गया है। देखिए जो आपका अंडोरा है ये फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित छोटा सा एक माइक्रो स्टेट है। और 18वां प्रश्न की किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र है यानी कि यूनाइटेड नेशंस, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र जो है इसका हेडक्वार्टर आपका है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। 19वां की हाल ही में कौन दोबारा लेबनान के प्रधानमंत्री चुने गए। तो देखिए आपका लेबनान देश है यहाँ के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं साद अल हरीरी। और 20वां की हाल ही में किस प्रतिस्पर्धा को कोविड-19 महामारी के चलते पाबंदियों और अनिश्चितताओं के कारण रद्द कर दिया गया है। तो देखिए ये प्रतिस्पर्धा आपकी है विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020। 21वां की हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश के विपक्षी आंदोलन नेता स्वेतलाना अलेक्जेंडर को अपना शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार दिया। तो देखिए जो कि स्वेतलाना अलेक्जेंडर हैं ये बिलोंग करती हैं बेलारूस से और यहाँ पर इनकी फोटो भी दिख रही है। 22वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया गया, ये संस्थान किस राज्य में स्थित है, बताइए। देखिए जो आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ है इसके स्थायी परिसर का जो उद्घाटन है किया गया अभी हाल ही में पंजाब में, क्योंकि जो आपका रोपड़ प्लेस है आपका पंजाब में स्थित है, ठीक है। तो आईआईटी रोपड़ का उद्घाटन पंजाब में किया गया हाल ही में। 23वां की राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड की दूसरी रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी कहाँ पर स्थापित की गई है। तो देखिए इसको स्थापित किया गया नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में स्थित आपका जो एम्स है, ठीक है, यानी कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, यहीं पर इस रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी का उद्घाटन किया गया है। 24वां की हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर का उपयोग करने के लिए पूर्ण स्वीकृति दी है, बताइए। देखिए देश आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसने भी हाल ही में अक्टूबर महीने के लास्ट में जो है कोविड-19 के इलाज के लिए एक एंटीवायरल दवा, देखिए ये कोरोना की वैक्सीन नहीं है, ठीक है, ये एक एंटीवायरल दवा है जिसका नाम है रेमडेसिविर, इसका उपयोग के लिए पूर्ण स्वीकृति दी है यूएसए ने। 25वां की हाल ही में किसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के संचालक मंडल का चेयरमैन चुना गया। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं अपूर्व चंद्र, इनको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के संचालक मंडल का चेयरमैन बनाया गया है। देखिए आपके जो अपूर्व चंद्र हैं ये इस पद पर अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक कार्य करेंगे। और जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। और 26वां की हाल ही में किन दो राज्यों के बीच में सीमा विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई। तो देखिए अभी हाल ही में असम और मिजोरम के बीच में सीमा विवाद को लेकर एक हिंसक झड़प हुई थी। 27वां की हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में अपने पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया। तो देखिए ये राज्य आपका असम है। 28वां की हाल ही में किस राज्य के लाहौल और स्पीति घाटी के ठंडे और शुष्क क्षेत्र में पहली बार हींग यानी कि जो आपका फेरुला हींग है इसकी खेती की गई। तो देखिए जो आपका लाहौल और स्पीति घाटी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यहीं पर अभी हाल ही में जो आपका हींग है इसकी खेती की गई थी और भारत में ऐसा पहली बार हुआ कि यहाँ पर हींग की खेती हुई। 29वां की आईपीएल में लगातार 2 शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए।
तो देखिए आईपीएल में लगातार 2 शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं शिखर धवन। देखिए शिखर धवन जो है ये दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज हैं और आईपीएल के इतिहास में अभी इन्होंने क्या किया है, 2 शतक जड़ा है लगातार 2 मैचों में। तीसवां कि हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है। तो देखिए इस नो मास्क नो सर्विस नीति को बांग्लादेश की सरकार ने लागू किया है। देखिए बांग्लादेश की सरकारी ऑफिस में अगर आप जाते हैं मास्क नहीं लगाए हुए हैं तो आपको सरकारी कार्यालय में घुसने भी नहीं दिया जाएगा, आपका कोई भी काम नहीं किया जाएगा। 31वां कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाता है। तो देखिए विश्व पोलियो दिवस को हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं और 2020 के विश्व पोलियो दिवस की थीम है अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। 32वां की हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए जबकि आलोक वर्मा है इनको अभी हाल ही में हरियाणा राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। 33वां की हाल ही में केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया है। तो देखिए जो आपका केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण है इसने कहा है कि अगर आप प्राकृतिक जल का जो है यानी कि जो भूगर्भ जल है इसको अगर बर्बाद करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना साथ ही 5 साल तक की जेल भी आपको हो सकती है। 34वां की हाल ही में सैमसंग समूह के अध्यक्ष ली कुन ही का निधन हो गया। सैमसंग समूह जो है ये किस देश की कंपनी है। देखिए सैमसंग जो है आपकी दक्षिण कोरिया की कंपनी है, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे ली कुन ही अभी हाल ही में ये एक्सपायर हो गए। 35वां की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को कब तक के लिए वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पहरेदार की ग्रे सूची में रखने की घोषणा की है। तो देखिए पाकिस्तान को इस वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पहरेदार की ग्रे सूची में फरवरी 2021 तक रखा जाएगा। और 36वां की हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने छोटे और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स का समर्थन करने और एक्सचेंज पर अपनी लिस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है। तो देखिए जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में इवेंटी विप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ में जो है छोटे और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए एक्सचेंज पर अपनी लिस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए जो है साझेदारी की है। 37वां की हाल ही में कौन तीसरी बार गिनी के राष्ट्रपति चुने गए। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं अल्फा कांडे, ये भी हाल ही में गिनी के राष्ट्रपति चुने गए। 38वां की हाल ही में तन्मय मनोज श्रीवास्तव ने किस खेल से संन्यास ले लिया। तो देखिए आपके तन्मय मनोज श्रीवास्तव इन्होंने भी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है। जो आपके तन्मय मनोज श्रीवास्तव हैं देखिए ये 2008 में भारत की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा थे। 39वां की हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो ने अपने बढ़ते रूसी और चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए किस देश में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो देखिए आपको बता दूं जो आपका नाटो है इसने अभी हाल ही में जर्मनी में जो है अपने एक नए अंतरिक्ष केंद्र को स्थापित करने की घोषणा की है और इस अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना जर्मनी के रामस्टीन में की जाएगी। देखिए जो आपका नाटो इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना इसकी हुई थी 4 अप्रैल 1949 को और हेडक्वार्टर इसका आपका स्थित है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, ठीक है। 40वां की हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है। तो देखिए जो आपके डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हैं ये जो है भारत के बहुत ही प्रख्यात हिंदी के कवि थे और इनके नाम पर अभी हाल ही में एक चौराहे का नाम पोलैंड देश में रखा गया है। 41वां के निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो देखिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। 42वां के निम्न में से कौन सा देश इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद तीसरा देश बन गया है। तो देखिए देश आपका है सूडान, ठीक है। याद रखिएगा कि सूडान जो है ये संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद इजराइल को जो है एक देश की मान्यता देने में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है। 43वां की हाल ही में किसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। तो देखिए हाल ही में जो आपके एमी कोनी बैरेट हैं इनको अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया है। 44वां की परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की संयुक्त राष्ट्र संधि को कब तक लागू किया जाएगा। तो देखिए परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की संयुक्त राष्ट्र संधि को जनवरी 2021 तक लागू किया जाएगा। 45वां की हाल ही में भारतीय मूल के वेवेल राम कलवान को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो देखिए जबकि वेवेल राम कलवान है इनको जो है सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और 46वां की विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है।
तो देखिए विश्व विकास योजना दिवस को हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। और 47वां की फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो देखिए फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में पहले स्थान पर आपका सैमसंग है। और इस सूची में अमेजॉन दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर IBM है, चौथे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट है, पांचवें स्थान पर आपका LG है। देखिए जो आपका ये फोर्ब्स का विश्व का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं का सूची था, तो इसमें भारत के लिए एक अलग से लिस्ट तैयार की गई। और भारत से जो है जो आपका SCL टेक्नोलॉजी है ये इस सूची में पहले स्थान पर है। इसे वैश्विक स्तर पर 30वें स्थान पर रखा गया है। बैंकिंग क्षेत्र में भारत से HDFC बैंक शीर्ष स्थान पर है, ये 176वें स्थान पर रखा गया है इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में। 48वां कि हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने किस व्यक्ति को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो देखिए जब का फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स है इसने हाल ही में विमल जुल्का को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। और विमल जुल्का ने इस पद पर जॉन लोफगेन का स्थान लिया है। 49वां की बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो देखिए बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने हैं लुइस एर्से। 50वां की हाल ही में किस देश की संसद के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदीन की अध्यक्षता में 6वें ब्रिक्स संसदीय मंच का वर्चुअल आयोजन किया गया? तो देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में रूस की जो संसद है इसके अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदीन की अध्यक्षता में जो है 6वें ब्रिक्स संसदीय मंच का वर्चुअल आयोजन किया गया था। देखिए जो आपका 6वां ब्रिक्स संसदीय मंच था तो इसमें भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। 51वां की HDFC बैंक के MD और CEO कौन थे जो हाल ही में रिटायर हो गए? तो देखिए HDFC बैंक के जो MD और CEO थे इनका नाम था आदित्य पुरी, जो कि अभी हाल ही में रिटायर हो गए। देखिए जो आपके शशिधर जगदीशन है तो इनको जो है आदित्य पुरी के स्थान पर अपॉइंट किया गया है। और आदित्य पुरी को जो है HDFC बैंक के नए मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि 27 अक्टूबर से जो है अपने कार्यभार को संभाल भी चुके हैं। और देखिए HDFC बैंक की बात करें इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। मुख्यालय इसका है महाराष्ट्र के मुंबई में और स्थापना इसकी अगस्त 1994 में हुई थी। 52वां की हाल ही में किस स्थान पर भारत अमेरिका के 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन किया गया? तो देखिए हाल ही में भारत और अमेरिका के 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया था 27 अक्टूबर को। 53वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है इसने अपने देखिए उत्तर प्रदेश में वैसे तो 75 जिले हैं, ठीक है, तो इन 75 जिलों में जो है मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की है। और यहाँ पे फोटो दिख रही है, फोटो किसकी है जल्दी से बताइए? ये कि ये यूपी के CM है, ठीक है। 54वां की श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती किस वर्ष मनाई जाएगी? आंसर बताते रहिएगा। देखिए श्री गुरु तेग बहादुर की जो 400वीं जयंती है 2021 में इसको मनाया जाएगा। देखिए जो कि गुरु तेग बहादुर इनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में और इनकी मृत्यु 11 नवंबर 1675 को हुई थी। 55वां की हाल ही में किस संस्थान ने एंटी एजिंग यौगिक का उत्पादन करने के लिए कम लागत वाली तकनीकी विकसित की है? तो देखिए ये संस्थान आपका है IIT गुवाहाटी। इसने अभी हाल ही में एंटी एजिंग यौगिकों का उत्पादन करने के लिए कम लागत वाली तकनीकी विकसित की है। 56वां की अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस को हम मनाते हैं 28 अक्टूबर को और इस वर्ष 19वां अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। 57वां की किस राज्य ने अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्रदान करने में मदद करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए ये राज्य आपका ओडिशा। इस नई दिल्ली में अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है और इस वेब पोर्टल का नाम है सुमंगल वेब पोर्टल। देखिए आप बता दूं जो आपका ये सुमंगल वेब पोर्टल है तो इस पर जो है अगर देखिए कोई लोग इंटर कास्ट मैरिज करते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई OBC का कैंडिडेट है, ये जनरल या फिर SC की लड़की शादी करता है यानी कि इंटर कास्ट करता है तो इसको अंतर्जातीय विवाह माना जाएगा। और ऐसे लोगों को जो है इस वेब पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ेगा और उनको 60 दिनों में जो है 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो इससे क्या होगा, दहेज प्रथा भी समाप्त होगी और ये कास्टिज्म खत्म हो जाएगा। देखिए मुझे तो लगता है कि जितनी जातियां हैं जितने धर्म है सबको मिक्स कर दो, सब खत्म कर दो यार। क्या यही मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके पास वही 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, 2 पैर हैं, सारा फंक्शन बॉडी का वही है, बस धर्म के नाम पर मारामारी होती है। तो ये नहीं होनी चाहिए। 58वां है हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया? तो देखिए ये राज्य आपका गुजरात है। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का भी हाल ही में निधन हो गया था। 59वां की हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना को
F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। तो देखिए देश आपका अमेरिका है। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। 60वां की विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाता है? तो देखिए विश्व स्ट्रोक दिवस को मनाते हैं 29 अक्टूबर को। देखिए जो आपका स्ट्रोक है ये मस्तिष्क की धमनियों को प्रभावित करता है। 61वां की सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो देखिए सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। 62वां की हाल ही में भारतीय डाक ने किस देश के डाक सेवा के बीच पोस्टल शिपमेंट पर समझौता किया? तो देखिए जो आपका भारतीय डाक है इसने भी हाल ही में अमेरिका के डाक सेवा विभाग के साथ जो है एक पोस्टल शिपमेंट पर समझौता किया था। और 63वां की किस राज्य सरकार ने यंग एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम यानी कि युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया है? तो देखिए इस युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ तमिलनाडु की सरकार ने किया है। 64वां की हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरणी पोर्टल लॉन्च किया? तो देखिए इस धरणी वे पोर्टल को लॉन्च किया है तेलंगाना की सरकार ने। और इस पोर्टल का उद्देश्य है जमीन पंजीकरण प्रक्रिया में खामियों को कम करना। 65वां की मध्य प्रदेश के किस शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला गया? तो देखिए मध्य प्रदेश का ये शहर आपका इंदौर है जहां पर प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला गया है। 66वां की भारत सरकार के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? तो देखिए भारत सरकार के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा और इन्होंने बिमल जुल्का का स्थान लिया है। 67वां की जापान ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए जापान ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। 68वां की हाल ही में किसने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट यानी कि साई नाम से एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो देखिए इस साई नाम के जो है सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है भारतीय सेना ने। 69वां की हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर पानी की खोज की है? तो देखिए चंद्रमा पर पानी की खोज की है अभी हाल ही में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने। और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा। 70वां की चीन जो है ये किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो देखिए चीन जो है ये तिब्बत में बना रहा है दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इसी के साथ आपका ये वीडियो ही समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी आपको सोशल मीडिया लिंक दिख रहे हैं उनको क्लिक करके वहाँ पे जो है उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।